तो कल के जो हमारे क्वेश्चंस के कमेंट्स रहे बड़े मज़ेदार हैं, बड़ा मज़ा आ रहा है। आप इसमें और बच्चों को शामिल करें, शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। और इसलिए नहीं कि उन सवालों के जवाब चाहिए, बल्कि इसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके ही साथ साथ थोड़ा बहुत मनोरंजन भी हो जाए, इसलिए हम आपके लिए एक क्वेश्चन ड्रॉप कर देते हैं और उसके बदले में आप कमेंट में हमें हमारे आंसर देते हैं। जैसे कल के क्वेश्चन थे हमारे कि मैं विद बियर्ड और विदाउट बियर्ड दोनों में से कौन से में ज़्यादा आप मुझे देखना चाहोगे। तो बच्चों का आंसर विद बियर्ड ज़्यादा रहा, विदाउट बियर्ड भी रहा। और किसी ने तो ये भी कमेंट किया कि सर आपको बियर्ड में तो देखा है, विदाउट बियर्ड देखना चाहते हैं, आप बिल्कुल चिकने हो जाओ, क्लीन करवा लो सब कुछ, ऐसे करके कहा। तो बड़ा मज़ा आ रहा, मतलब इसे आप करें, कंटिन्यू रखें, कुछ अश्लील भाषा का इस्तेमाल ना करें। यहाँ तक बढ़िया है, बढ़िया चल रहा सब कुछ। तो आज का क्वेश्चन हमारा जो आपके लिए है वो ये है, क्या आप अपने अजीम सर को टी शर्ट में देखना ज़्यादा पसंद करोगे या शर्ट में देखना ज़्यादा पसंद करोगे? शर्ट और टी शर्ट कमेंट में आप ये आंसर दें। और अगर आपको पढ़ाई से रिलेटेड कोई बात करनी है तो वो भी यहाँ छोड़ें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, किसी दूसरे से भी बोलें सब्सक्राइब करके क्लास को एंजॉय करें। और अगर किसी को परेशानी है तो अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं आप। किसी को अगर प्रॉब्लम हो कि सर मैं नहीं पढ़ना चाहता ये क्लासेस जो आप पढ़ा रहा हो, डिस्टर्बेंस होता है, तो अनसब्सक्राइब भी कर दे। बस एंजॉयमेंट ही है हमारी ज़िंदगी का मकसद पढ़ाई के साथ साथ। तो आज का जो क्वेश्चन नंबर पहला है, कमेंट में वो करें सब लोग, इससे रिलेटेड वो भी करें। तो वो गिव द डेविल हिज ड्यू, किसी ऐसे व्यक्ति की भी तारीफ करना जो प्रसिद्ध नहीं हो बल्कि बुरे कामों के लिए जाना जाता हो, लेकिन तारीफ करनी पड़ी क्योंकि वो अचानक से अच्छा काम कर गया। तो कह सकते हैं हम, ऐसी कंडीशन भी आती है कभी कभी कि यार हमें जिसकी तारीफ नहीं करना चाहते उसकी भी करनी पड़ती है। तो आंसर क्या लगेगा इसका? तो गिव क्रेडिट, क्रेडिट होता श्रेय, तारीफ करना, टू इवन ए नोटोरियस पर्सन, ये बुरा होता। तो जो कुप्रसिद्ध होता, जो अच्छे कामों के लिए प्रसिद्ध नहीं होता, उसकी भी तारीफ करनी पड़ती है कभी कभी। ये आंसर रहा हमारा। कैटनैप, ये न्यू है आपके लिए, मतलब ये मेरे सामने में पहली बार आई है। तो इसका मतलब होता है छोटी सी नींद या झपकी कह दो आप, जैसे क्लास में ले लेते हैं, कभी कभी ऑफिस में ले लेते हैं, थोड़ी सी उठ जाते हैं, तो वो शॉर्ट स्लीप होती है। फिर आता है बच्चों टर्ब्यूलेंट। टर्ब्यूलेंट एक सिनोनियम है और इसका मतलब होता है शोरगुल मचाने वाला, शैतानियाँ करने वाला, चुप ना बैठने वाला। तो इसका जो सिनोनियम है वो राउडी है। आपने मूवी देखी होगी राउडी राठौर, जिसका एक गाना बहुत ज़्यादा फेमस भी था, आपने देखा होगा, उसका डांस भी बड़ा अच्छा था, उसमें अक्षय कुमार की मूवी थी। तो उसमें यही है, राउडी राठौर मीन्स वो ऐसा वैसा ढीला ढाला व्यक्ति नहीं था, बल्कि उपद्रव मचाने वाला। जब गुस्से में आता था तो दुश्मनों को बहुत पीटता था। तो ये राउडी इसका सिनोनियम है। स्कॉफ मीन्स होता है बच्चों मजाक उड़ाना। और ध्यान रखना इसके साथ प्रीपोजिशन आती है एट, और इसका सिनोनियम है जीआर, और इसके साथ भी प्रीपोजिशन क्या आती है? एट। तो ये होता मजाक उड़ाना। तो सिनोनियम हो गया ये वाला। आप सोच रहे होंगे सर बाकी शब्दों के आंसर नहीं बताएं, तो देख लें जरा। हैविंग बैड लक, इसका मतलब हो गया बुरा भाग्य होना। टू कीप अवे फ्रॉम, दूर रहना, दूरी बनाए रखना। टू बिकम वेरी एंग्री, बहुत गुस्सा हो जाना। लेकिन आंसर हमारा ये था। कैट नैप होती है छोटी सी नींद, झपकी, तो ये हो गया ये लंबे समय तक सोना। ये टू फायर मीन्स आग लगाना कहीं पर। और ये जो है हमारा नो स्लीप, मतलब नींद ना आना। लेकिन आंसर क्या है? तीसरा। तो टर्ब्यूलेंट का आंसर ये हो गया। ये होता पुरस्कार, ये होता उत्सुक होना किसी चीज़ को जानने का, सीखने का, किसी रिजल्ट को लेकर के भी हो सकते हैं। नेचुरल होता प्राकृतिक। फिर हमारा स्कॉफ था मजाक उड़ाना, जीयर, ये होता विशाल बड़े आकार का। ब्रेक होता तोड़ना। हॉल्ट होता है ठहराव, रोकना किसी को, बाधा डालना। तो ये इसका सिनोनियम बन जाएगा हिंडर या ब्रेक। फिर बच्चों ये शब्द आता एंथ्रेल। एंथ्रेल मीन्स होता है आकर्षित करना, मंत्र मुग्ध कर लेना। लेकिन एंटोनियम पूछा तो ये लगाएंगे, ये होता प्रतिकर्षित करना। और सिनोनियम पूछते तो ये लगाते अट्रैक्ट। तो ये होता आकर्षित करना, मंत्र मुग्ध करना। एंटोनियम रिपेल। कैलकुलेट होता गणना करना। डेफ्थ होता है कुशल या दक्ष, ये एडजेक्टिव है। फिर आते हैं फेलॉन, ई है इसमें, ये फेलॉन, ये बहुत बढ़िया शब्द है। इसका मतलब जो होता है ना बच्चों, वो होता अपराधी, गुनहगार। तो ये तो रहेगा सिनोनियम। लेकिन पूछा क्या है हमसे? एंटोनियम। तो ये होता जब किसी के ऊपर मुकदमा चलता हो और अगर वो निर्दोष साबित हो जाए तो वो इनोसेंट है, गलती नहीं करी, और दोषी होगा तो फिर वो गिल्टी होता।
तो इसका जो सिनोनियम है वो ये है, एंटोनियम ये है। सरीन होता शांत, जैसे कोई नदी या कोई ज्वालामुखी शांत है, उसमें पानी नहीं बह रहा, रुका हुआ है शांत, तो वो शांत सरीन होगा। डिसग्रेस होता अपमान। कम राउंड एक होता कम अक्रॉस, जो मैंने प्रीपोजिशन की क्लास में पढ़ा रखा, वो होता अचानक मिलना। कम राउंड के दो मीनिंग हैं, एक तो होता सहमत होना, शुरू में तो वो आपत्ति जताता है, ऑब्जेक्शन उठाता है, लेकिन जब समझाते हैं तो मान जाता, तो सहमत होना ये इसका आंसर रहेगा, बाकी कोई सा नहीं है। लेकिन इसका एक मीनिंग और है, किसी बीमारी से सही हो जाना, रिकवर फ्रॉम इलनेस, नोट कर लो इसे, दो मीनिंग है इसके, सहमत होना या बीमारी से सही हो जाना। तो बच्चों शर्ट या टी शर्ट, विद बियर्ड, विदाउट बियर्ड, सॉन्ग वगैरह इसे एंटरटेन के लिए हम जारी रखेंगे, लेकिन क्लास से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। बाकी बात आपसे कल होंगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, सी यू नेक्स्ट वीडियो।